हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया। आज हम आपको ब्रिस्टर लॉ, मेलस लॉ के बारे में बताएंगे तथा जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल में जो डबल रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तथा जो निकोल प्रिज्म होती है, निकोल प्रिज्म क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा ब्रिस्टर लॉ। ब्रिस्टर लॉ क्या होता है? ब्रिस्टर लॉ इन 1811 ब्रिस्टर प्रपोज्ड इट। जो इस नियम को ब्रिस्टर ने सन 1811 में प्रपोज्ड किया था। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट द एंगल कॉल्ड ब्रिस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जब अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश जब इंसिडेंट होती है जिस एंगल पर भी, तब उस एंगल को हम ब्रिस्टर एंगल कहते हैं तथा एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। अब बात आती है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वह क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन होते हैं वह सभी दिशा में कंपन करते हैं। उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकार जो पोलराइज्ड लाइट होती है जिसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें एक ऐसी लाइट जिसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वह एक ही दिशा में होते हैं, तो हम उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। From the surface, the light that is reflected from the surface is therefore perfectly polarized। तो जो लाइट है रिफ्लेक्टेड होकर पोलराइज्ड हो जाती है। He was able to prove that the tangent of the angle of polarization is numerically equal to the reflective index of the medium। जो टेंजेंट होती है एंगल ऑफ पोलराइजेशन का, वह न्यूमेरिकली जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, उसके इक्वल होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू 10I होता है। यहाँ पर जो म्यू है वह म्यू इज़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड इज़ द पोलराइजेशन एंगल। तो म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का तथा पोलराइजेशन एंगल में। यह आपको ब्रिस्टर लॉ का जो फिगर है वह दिखाया गया है। इसमें ऊपर से ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित लाइट आपको दिखाई गई है। तब इसे जब हम इंसिडेंट कराते हैं तब यह दो भागों में टूट जाती है, एक PB तथा एक PC के रूप में टूट जाती है। तब जो ऊपर PB के रूप में जो रिफ्लेक्ट होती है उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं तथा जो PC के रूप में जो हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई वह अनपोलराइज्ड लाइट हुई। तब जो एंगल यहाँ पर बनता है वह IP के रूप में बनता है। यहाँ पर इट इज़ रिफ्लेक्टिव एलोंग PB एंड रिफ्लेक्टिव एलोंग PC। जो लाइट है AP वह कहाँ रिफ्लेक्ट हुई? PB तथा PC पर। नेक्स्ट मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या होता है? मेलस लॉ, यदि हम किसी जो ध्रुवक है या पोलराइज है उस पर I इंटेंसिटी का अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो इससे निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह I0/2 के इक्वल होती है।
तब जो अकॉर्डिंग टू मेलस के अनुसार व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इंसिडेंट होती है एनालाइजर पर, द इंटेंसिटी आई of the light transmit by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of angle between the transmission axis of the analyzer and the polarizer। तब जो हमारी इंटेंसिटी आई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा किसका एंगल है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर एंड द पोलराइजर। एनालाइजर तथा पोलराइजर के बीच में जो एंगल बनता है उसे कॉस थीटा जो एंगल है उसे यहाँ पर लिखा गया है। तब जो इसका फॉर्मूला है आई समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाया है पोलराइजेशन एक्सिस तथा एनालाइजर एक्सिस है, जो बीच में एंगल जो बना हुआ है वह थीटा है। उस वजह से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई नॉट इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। तब इसकी कैलकुलेशन कर जो हमारे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। यही मेलस का नियम होता है। नेक्स्ट पोलराइजेशन बाई डबल रिफ्लेक्शन। जो डबल रिफ्लेक्शन होता है पोलराइजेशन में वह क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जब इन पर हम प्रकाश की लाइट डालते हैं तब यह दो अपवर्तित किरणों में टूट जाते हैं, जैसे ओ रेज तथा ई रेज। दो रेज में यह टूट जाते हैं। तब ऐसे अपवर्तक को या ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डबल रिफ्लेक्शन क्रिस्टल कहते हैं। इसमें अपवर्तित किरणें में से एक किरण प्रकाश के अपवर्तन नियम का पालन करती है। इस रे को जो रे हमारे प्रकाश के अपवर्तन का पालन करती हैं उस किरण को या उस रेस को हम असाधारण किरणें कहते हैं, जिसे हम ई रे नहीं साधारण रे कहते हैं। उन्हें हम ओ रे के नाम से डिनोट करते हैं। जो दूसरी अपवर्तित किरण होती है वह अपवर्तन नियमों का पालन नहीं करती हैं। इस कारण इस किरण को हम असाधारण किरण कहते हैं, जिसे हम ई रे कहते हैं। इसमें जो क्रिस्टल में प्रकाश के किरण दो भागों में टूटने की जो घटना होती है उसको हम डबल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यही चीज़ आपको इसमें दिखाई गई है। यह फिगर आपको दिखाया है द टू रिफ्लेक्टेड रेज पासिंग थ्रू द आइसलैंड स्पेयर इस क्रिस्टल आर पोलराइज्ड विद परपेंडिकुलर ओरिएंटेशंस। यह एक स्क्वायर है आइस का। इसमें जब हमने प्रकाश की जो रेज है वह रिफ्लेक्ट कराई, तब जो रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रकाश की रेज दो भागों में टूट जाती है। पहला भाग हमारा जो कहलाता है वह ओ रे कहलाता है तथा दूसरा भाग जो कहलाता है इसका वह ई रे कहलाता है। इसमें जो ओ रे होती है वह अपवर्तन नियम का पालन करती है तथा जो ई रे होती है दूसरी वह अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती है। इसीलिए इन्हें साधारण तथा असाधारण किरण कहते हैं। इसमें एक बात और आती है कि यूनिएक्सियल क्रिस्टल होता है वह क्या है, जो इसमें एक दिशा ऐसी होती है जिसके अनुदिश दोनों अपवर्तित किरणें एक समान वेग से चलती हैं। इस दिशा को प्रकाशित अक्ष कहते हैं या यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं कैल्साइट
क्रिस्टल का या क्वार्ट्ज क्रिस्टल का या टॉर्मेलाइन क्रिस्टल का। तब हमने वो इसमें जो आइसलैंड का स्पेयर है इसमें हमने कैल्साइट प्रिज्म उसका क्रिस्टल का हमने यूज़ किया है। जब इसमें कैल्साइट क्रिस्टल पर जब रेस पड़ती है तब यह दो भागों में टूटती है। नेक्स्ट निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म के बारे में, यह एक ऐसी युक्ति है जो द्वि अपवर्तन या डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के द्वारा पोलराइज्ड लाइट उत्पन्न करती है। यह डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के द्वारा जो पोलराइज्ड लाइट हमें उत्पन्न करती है तथा इसका जो विश्लेषण हम करते हैं उसे निकोल प्रिज्म कहते हैं। ए निकोल प्रिज्म इज ए टाइप ऑफ पोलराइजर। यह निकोल प्रिज्म पोलराइजर का टाइप है। एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ए पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन अनपोलराइज्ड बीम। इससे यूज से हम पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं अनपोलराइज्ड बीम के द्वारा। इट इज मेड इज सच एज ए वे दैट इज एलिमिनेट वन ऑफ द रे ऑफ द टोटल internal reflection, that is the O ray is eliminated and only the E ray is the transmit through the prism। इसमें जो दो रे निकलती हैं, पहली होती है O ray, दूसरी होती है E ray। तो जो E ray होती है उसे हम ट्रांसमिट रे कहते हैं। सी पोलराइज्ड लाइट में इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ पोलराइज्ड प्रिज्म टू बी इन्वेंटेड। जो पहली बार पोलराइज्ड लाइट प्रिज्म का जो इन्वेंट किया था वह विलियम्स निकोल ने 1828 में इसका किया था। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल ऑफ आइसलैंड स्पेयर that has been cut at an angle of 68 degree with respect to the crystal axis, cut again diagonally and then rejoined as shown using as a glue a layer of transparent Canada balsam। इसमें जो एक क्रिस्टल हम कैल्साइट क्रिस्टल या इसमें हमने जो स्क्वायर लिया है उसका आइसलैंड का, उसमें हम जो कनाडा बाल्सम की एक पतली सतही से जोड़ देते हैं। इसके अंदर से जो प्रिज्म को निकालते हैं तब वह 68 डिग्री के एंगल पर काटती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, यह एक आइसलैंड की जो फिगर है, एक हमने स्क्वायर लिया है, उसमें जो एक किरण दिख रही है आपको बीच वाली, उसे कनाडा बाल्सम की लेयर है बीच में। अब जब लाइट इस पर कनाडा बाल्सम की लेयर पर पड़ती है तब एक तो ई रे में टूट जाती है तथा जो दूसरी रे है वह ऊपर की तरफ जो जा रही है उसे हम ओ रे कहते हैं। यह दो भागों में टूट जाती है। तब इसमें जो अपवर्तनांक होता है वह म्यू होता है।